औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम अपनी मुहकम किताब कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा रहा है कि वल आदियाते ज़बहन, कि सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम जो अपने नथनों से फर्राटे लेते हैं और अपनी टापों को पत्थरों पर मार कर चिंगारियां निकालते हैं। सुबह सवेरे उठ जाते हैं, अपने दुश्मनों पर हमला कर देते हैं और दुश्मनों के दिलों में घुस जाते हैं, यानी दुश्मनों के दिलों में अपना खौफ तारी कर देते हैं, अपना खौफ पैदा कर देते हैं। तो कनीज़ाने फ़ातिमा ज़हरा, ये आखिर परवरदिगार किन घोड़ों की कसम खा रहा है? क्या परवरदिगार मैदान में घूमने वाले घोड़ों की कसम खा रहा है, या परवरदिगार आलम पले हुए घोड़ों की कसम खा रहा है? तो कनीज़ाने फ़ातिमा ज़हरा, यहाँ पर परवरदिगार आलम ने ना तो सड़कों पे घूमने वाले घोड़ों की कसम खाई है, ना सहरा में रहने वाले घोड़ों की कसम खाई है, बल्कि परवरदिगार आलम यहाँ पर गाजी घोड़ों की कसम खा रहा है। उन घोड़ों की कसम खा रहा है कि जो जंग में यूज़ होते हैं, जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या कह रहा है परवरदिगार आलम? कि वल आदियाते ज़बहन, कि सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम जो अपने नथनों से फर्राटे लेते हैं और अपनी टापों को, अपने पैरों को पत्थरों पर मार कर चिंगारियां निकालते हैं और अपने पैरों से इस कदर गुबार उड़ाते हैं, इस कदर धूल और मिट्टी उड़ाते हैं ताकि उनका मालिक दुश्मनों से महफूज रहे। कि ये जो बेज़ुबान जानवर है, ये जो घोड़ा है, ये अपने जिस मालिक की इतनी इताअत कर रहा है, ये अपने जिस मालिक के लिए ना अपनी भूख की परवाह कर रहा है, ना अपनी प्यास की परवाह कर रहा है, ना अपनी जान की परवाह कर रहा है, तो ये जानवर जिस इंसान के लिए इतना कुछ कर रहा है, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या वो इंसान इस जानवर का हकीकी मालिक है, असली मालिक है? कहाँ नहीं। देखो, मालिक तो सबका अल्लाह है, पैदा करने वाला सबको अल्लाह है, राज़िक सबका अल्लाह है, रिस्क देने वाला सबको अल्लाह है। जब राज़िक सबका अल्लाह, रिस्क देने वाला सबको अल्लाह, खालिक सबका अल्लाह, खल्क करने वाला सबको अल्लाह, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो ये बेज़ुबान जानवर इस इंसान की इतनी इताअत कर रहा है? ये बेज़ुबान जानवर इस इंसान की इतनी इताअत क्यों कर रहा है? तो पता ये चला कि ये बेज़ुबान जानवर, ये घोड़ा, इस इंसान के लिए अपनी भूख की परवाह इसलिए नहीं कर रहा, इस इंसान के लिए अपनी प्यास की परवाह इसलिए नहीं कर रहा, इस इंसान के लिए अपनी जान की परवाह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये इंसान इस तक रिस्क पहुंचाने का ज़रिया बना। इसलिए ये बेज़ुबान जानवर इस इंसान की इतनी इताअत कर रहा है, इतनी खिदमत कर रहा है कि सुबह सवेरे उठे जा रहा है, दुश्मनों पर हमला कर रहा है और अपने टापों की आवाज़ से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है, अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ा रहा है ताकि उसका मालिक दुश्मनों से महफूज रहे, ताकि उसका मालिक दुश्मनों से बचा रहे। क्यों इताअत कर रहा है? क्योंकि उसका मालिक उस तक रिस्क पहुंचाने का ज़रिया बना। कि परवरदिगार आलम को उसकी इताअत इस कदर पसंद आई, इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने सूरह आदियात में कसम खा ली कि वल आदियाते ज़बहन, कि सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की कसम कि जो अपने नथनों से फर्राटे लेते हैं।
परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में हर चीज़ की कसम खाई। कहीं पर ज़मीन की कसम खाई, कहीं पर आसमान की कसम खाई। कभी परवरदिगार आलम ने चींटी की कसम खाई तो कभी परवरदिगार आलम ने हाथी की कसम खाई। कहीं पर परवरदिगार सूरज की कसम खा रहा है, कहीं पर चांद की कसम खा रहा है, कहीं पर असर के वक्त की कसम खा रहा है, तो कहीं पर तारों की कसम खा रहा है। यहाँ तक कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में दिन की भी कसम खाई है और रात की तारीकी की भी कसम खाई है, मगर परवरदिगार आलम ने कहीं पर भी इंसान की कसम नहीं खाई। बल्कि क्या इरशाद हो रहा है कि इन्नल इंसान अली रब्बिही लकानूद, कि ये इंसान कितना बड़ा नाशुक्रा है, ये अपने परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं करता। अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार पहली आयत में क्या इरशाद फरमा रहा है कि सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की कसम जो अपने नथनों से फर्राटे लेते हैं। आखिर परवरदिगार ने घोड़े की कसम क्यों खाई? इसलिए कसम खाई कि परवरदिगार को उसकी इताअत इसलिए इतनी पसंद आई, इस कदर पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने उसकी कुरान मजीद में कसम खा ली कि वो बेजुबान जानवर है, उसका मालिक उस तक सिर्फ रिस्क पहुंचाता है, रिस्क पहुंचाने का ज़रिया बना। इसलिए परवरदिगार आलम ने उसकी कसम खाई और वो बेजुबान जानवर अपने मालिक की इतनी इताअत कर रहा है। और हमारे लिए क्या इरशाद फरमाया, इंसानों के लिए क्या कह रहा है कि इन्नल इंसान अली रब्बिही लकानूद, कि इंसान कितना बड़ा नाशुक्रा है, ये अपने परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं करता। परवरदिगार आलम ने हमें बेशुमार नेमतें अता की, हमें हर चीज़ बिन मांगे दे दी। हमको परवरदिगार आलम ने 2 आँखें भी दे दी देखने के लिए। परवरदिगार आलम ने हमें 2 पैर भी चलने के लिए दे दिए। परवरदिगार आलम ने हमें 2 हाथ काम करने के लिए दे दिए। परवरदिगार आलम ने हमें 1 ज़ुबान बोलने के लिए दे दी, 2 कान सुनने के लिए दे दिए, दिमाग सोचने के लिए दे दिया। परवरदिगार आलम ने हर चीज़ हमें बिना मांगे दे दी, बिना मांगे दे दी। फिर भी हम परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं करते कि परवरदिगार क्या कह रहा है कि ए बंदे, मैंने तेरी हिदायत का इंतज़ाम कर दिया, मैंने तुझे बेशुमार नेमतें अता की। अब चाहे तू मेरा शुक्र कर या चाहे तू मेरा कुफ्र कर। देख, अगर तू मेरा शुक्र करेगा तो मैं तेरी नेमतों में इजाफ़ा कर दूंगा, तेरी नेमतें बढ़ा दूंगा, तुझे और नेमतें अता करूंगा, तुझे अता करता जाऊंगा, बस तू मेरा शुक्र कर। और देख, अगर तू मेरा कुफ्र करेगा, अगर तू मेरा कुफ्र करेगा तो आखिरत में तुझ पर अजाब होगा, तुझे जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा। कि बीबियों, परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में क्या इरशाद फरमा रहा है कि ऐ बंदे, तू ये जानता है कि मैं ऐसा ज़िंदा हूँ कि जिसे कभी भी मौत नहीं आ सकती। ऐ बंदे, तू ये जानता है कि मैं ऐसा इज़्ज़त वाला हूँ कि जिसे कायनात की कोई भी चीज़ मिलकर कभी भी ज़लील नहीं कर सकती। अब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो जिन हो या मलक हो, या चरिंद हो या परिंद हो, ये पूरी कायनात एक साथ मिल जाए, उसके बाद मुझे ज़लील करना चाहे फिर भी मुझे ज़लील नहीं कर सकती। मैं ऐसा इज़्ज़त वाला हूँ, मुझे कोई ज़लील नहीं कर सकता। और ए बंदे, तू ये जानता है कि मैं वो हूँ कि जो ये इरादा करता है कि कुन फयाकुन, ये काम हो जाए तो वो काम होता हुआ नज़र आता है। इरादा करता है कि ये काम हो जाए तो वो काम होता हुआ नज़र आता है। तो तू मेरी इबादत कर कि तुझे भी कभी भी कोई भी चीज़, कायनात की कोई भी चीज़ मिलकर ज़लील ना कर सके। अब चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो। मुझे तारीख में कोई घर ऐसा नज़र नहीं आया सिवाय दरे अहले बैत के कि जो ये इरादा कर रहे हैं कि ये काम हो जाए तो गोया वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है।
और जो इनके दर से वाबस्ता हो जाए तो कोई सलमान बन जाए, कोई अबूज़र गफ़ारी बन जाए, कोई मिग़दाद बन जाए, कोई सलमान बने तो कोई बहलोल दाना बन जाए। कि अब जब बहलोल दाना का ज़िक्र आ ही गया है तो एक वाक़या बयान करती चलूँ कि एक मर्तबा बहलोल दाना के पास एक शख्स आता है और कहा कि ऐ बहलोल दाना, मैं बहुत परेशान हूँ, लिहाजा मुझे कोई कारोबार बता दीजिए। तो बहलोल दाना ने कहा ठीक है, तुम जाओ और जाकर बहुत सारा लोहा ख़रीद लो। लोहा खरीद लो और जब बारिश का मौसम गुज़र जाए, बारिश गुज़र जाए तो उसके बाद जाके उसे बाज़ार में बेच देना। तो अब ये शख्स गया, पैसे जोड़े, इधर उधर से कर्ज़ा लिया, बहुत मेहनत से इसने बहुत सारा बाज़ार से लोहा ख़रीदा, घर में लाकर अंबार लगा दिया। अब जब बारिश हुई, बारिश का मौसम गुज़र गया, अब ये लोहा लेकर बाज़ार में पहुंचा, इसने लोहा बेचा, जल्दी ये बहुत अमीर हो गया। तो अब इन्हीं के बराबर में, नज़दीक में एक और शख्स रहते थे जो पहले ही से अमीर थे। अब जब इन्हीं ने देखा कि भाई क्या बात है, ये शख्स इतने जल्दी अमीर कैसे बन गया, बस इनसे बर्दाश्त ना हुआ। ये उस शख्स के पास पहुँचे, कहे भाई ज़रा ये बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, तुमने ऐसा कौन सा कारोबार शुरू कर दिया है कि जो तुम इतने जल्दी इतने अमीर बन गए। तो वो शख्स कहता है कि मैं बहुत परेशान था, मैंने बहलोल दाना से कारोबार पूछा और उन्होंने मुझे कारोबार बताया और मैंने वही कारोबार किया, इसलिए मैं इतना जल्दी इतना अमीर हो गया और मुझे उस कारोबार से बहुत मुनाफा हुआ। तो बस ये बहलोल दाना के पास पहुंचकर कहते हैं कि ए बहलोल दीवाना, मुझे भी कोई कारोबार बताओ। तो बहलोल दाना कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर बहुत सारी प्याज ख़रीद लाओ। प्याज ख़रीद लाओ और जब बारिश का मौसम गुज़र जाए, बारिश गुज़र जाए, उसके बाद जाके इस प्याज को बाज़ार में बेच देना। अब ये गए, जैसा बहलोल दाना ने बताया था कि प्याज ख़रीद लाओ, प्याज ख़रीद लाए, अंबारे लगा दिए घर में लाकर, और जब बारिश हुई तो प्याज सड़ गई, आधी से ज़्यादा प्याज सड़ गई। अब जब प्याज सड़ गई, बारिश का मौसम गुज़रा, प्याज लेकर बाज़ार पहुँचे, उल्टा मुनाफे के इनको नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ। अब ये चिल्लाते हुए बहलोल दाना के पास आए, चिल्लाने लगे कि ऐ बहलोल दाना, तुमने मुझे कैसा कारोबार बताया, तुमने उसको कारोबार बताया था, उसको इतना मुनाफा हुआ कि वो इतने जल्द इतना अमीर हो गया, और तुमने मुझे कैसा कारोबार बता दिया कि मुझे मुनाफे की जगह उल्टा नुकसान उठाना पड़ा, सारी प्याज सड़ गई। तो बहलोल दाना कहते हैं कि जाओ पहले उस शख्स को बुला के लाओ। अब ये शख्स गया, पहले वाले शख्स को बुला कर लाया। अब बहलोल दाना ने दोनों को सामने खड़ा किया और पहले वाले शख्स से पूछा कि ए भाई ज़रा ये बताओ कि जब तुम मेरे पास आए थे, मुझसे कारोबार पूछने के लिए आए थे, तो तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया था, मुझसे क्या कहा था। तो ये शख्स कहता है कि ए बहलोल दाना, जब मैं आपके पास आया था तो मैंने आपसे कहा था कि ए बहलोल दाना, मुझे कोई कारोबार बताइए। तो फिर बहलोल दाना दूसरे शख्स की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि तुम बताओ, जब तुम मेरे पास कारोबार के लिए आए थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था। तो कहता है कि जब मैं आपके पास आया था, मैंने तुमसे कहा था कि ए बहलोल दीवाना, मुझे कोई कारोबार बताओ। तो एक मर्तबा बहलोल दाना कहते हैं क्योंकि इस शख्स ने मुझे बहलोल दाना कहा, यानी बहलोल अक्लमंद कहा, इसलिए मैंने इसे अक्लमंदों वाला कारोबार बताया। क्योंकि तुमने मुझे बहलोल दीवाना कहा, यानी बहलोल बेवकूफ़ कहा, बहलोल पागल कहा, इसलिए मैंने तुम्हें पागलपने का कारोबार बताया। कि हारून रशीद का दौर है कि हारून रशीद अपनी बीवी के साथ चला जा रहा है एक रास्ते से, और इसने देखा
कि बहलोल दाना रास्ते पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, उंगलियों से कुछ लकीरें खींच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब ये वहाँ करीब पहुँचा और कहा कि है बहलोल दाना, क्या बना रहे हो? तो बहलोल दाना ने कहा कि जन्नत में घर बना रहा हूँ, जन्नत में घर बना रहा हूँ। बस बहलोल दाना से उस हारून रशीद की बीवी कहती है कि बेचोगे? बहलोल दाना कहते हैं बेशक बेचूंगा, क्यों नहीं बेचूंगा। तो हारून रशीद की बीवी कहती हैं कि कीमत क्या लोगे? तो बहलोल दाना कहते हैं फ़कत एक रोटी, फ़कत रोटी। अब हारून रशीद की बीवी ने रोटी दी और बहलोल दाना ने कहा कि ठीक है, जन्नत का घर तुम्हारा हुआ। अब जब हारून रशीद अपनी बीवी को लेकर घर लौटा, बीवी पर बहुत बिगड़ा कि तुम भी अजीब हो, एक पागल की बातों में आ गई। वो तो पागल है, वो तो अहमक है, वो जन्नत में घर बना रहा था, बना बना कर बेच रहा था और तुमने बात पर यकीन भी कर लिया, जन्नत का घर ख़रीद भी लिया। तो हारून रशीद की बीवी कहती है कि मैंने उसे कौन सा बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया है, मैंने फ़कत एक रोटी ही तो दी है, कौन सा ख़जाना दे दिया है। तो खैर जब अब रात हुई और हारून रशीद अपने बिस्तर पर सो गया, तो रात में इसने ख्वाब में देखा कि जन्नत है और जन्नत में बहुत आलीशान महल है, बहुत आलीशान मकान है, जिसमें इसकी बीवी है, बहुत आराम से है, आगे पीछे कनीज़ें टहल रही हैं, खिदमत गुजारी कर रही हैं। और जब इसने चाहा कि जन्नत में दाखिल हो जाए तो दरबानियों ने रोक दिया, दरबानियों ने रोक दिया। तो जब इसने कहा कि भाई ये घर मेरी बीवी का है, ये घर मेरी बीवी का है, जो इसकी मालकिन है मेरी बीवी है, मुझे अंदर जाने दो, तो फरिश्तों ने ये कहकर वापस भेज दिया कि वो घर तुम्हारी बीवी का है, वो घर तुम्हारा नहीं है। अब जब इसने ये ख्वाब देखा, ख्वाब से बेदार हुआ, बहुत परेशान, रात भर इस्तिराबी में गुजारी, बेचैनी में गुजारी। अब जब सुबह नमूदार हुई फिर ये बाहर निकला तो देखा बहलोल दाना फिर ज़मीन पर बैठे हैं, कुछ लकीरें खींच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब ये नज़दीक पहुंचा, कहा है बहलोल दाना, आज क्या बना रहे हो? बहलोल दाना कहते हैं मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद कहता है बेचोगे? बहलोल दाना कहते हैं बेशक बेचूंगा, क्यों नहीं बेचूंगा। हारून रशीद ने कहा कि कीमत क्या लोगे? तो बहलोल दाना ने कहा कि तुम्हारी पूरी हुकूमत लूँगा। जैसे ही अब बहलोल दाना ने कहा कि तुम्हारी पूरी हुकूमत लूँगा, बस एक मरतबा हारून रशीद के तेवर बदले। कहा तुम्हारी ये कौन सी बात है? कल तो तुमने जन्नत मेरी बीवी को दी थी, जन्नत में जो घर दिया था वो फ़कत एक रोटी पर सौदा तय कर लिया था, आज मुझे घर दे रहे हो तो मेरी पूरी हुकूमत मांगे ले रहे हो। तो बहलोल दाना क्या जवाब देते हैं कि कल जो मैंने सौदा पक्का किया था वो बिना आँखों से देखे किया था, क्योंकि आज तुमने जन्नत आँखों से देख ली है, इसलिए मैंने इसकी कीमत भी बढ़ा दी है। तो बस कनीज़ाने फ़ातिमा ज़हरा, ये कहकर बहलोल दाना ने उस सारी लकीरों को मिटा दिया और वहाँ से चले गए। बहलोल दाना अगर किसी को जन्नत में घर दे दें और ये कह दें जाओ जन्नत का घर तुम्हारा हुआ, तो गोया उसे जन्नत में घर मिल गया, जन्नत में उसे मिल गया, उसे जन्नत मिल गई। इंशाअल्लाह नाज़रीन, आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और मौजू को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।